हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष सामान्य विज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं। ये सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। खास करके बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक का आयोजन किया जाना है, इस तरह के छोटे छोटे सवाल, बेसिक सवाल निश्चित रूप से आप लोगों से पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका ऑप्शन देख लीजिएगा। ए अरस्तु, बी पुरकिंजे, सी लैमार्क तथा ट्रेवेरनस। मैं यहाँ समय बचाने के लिए मात्र 3 ऑप्शन, कहीं कहीं पर 4 ऑप्शन दिया हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लैमार्क और ट्रेवेरनस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेवेरनस ने किया था। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से ए अरस्तु, बी डार्विन, सी पुरकिंजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अरस्तु को जाना जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेवेरनस ने किया था, लेकिन जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल लिखा जाता है, ने को कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद 3 नंबर का सवाल देखिएगा। 3 नंबर कह रहा है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ए अरस्तु, बी डार्विन, थियोफ्रेस्टस और लिनियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आप इसे अति महत्वपूर्ण समझ लीजिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए अरस्तु, बी हिप्पोक्रेट्स और सी लैमार्क और डी इनमें से कोई नहीं। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है ये हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। उसके बाद 5 नंबर का सवाल देखिएगा, हिस्टोरिया प्लेंटेरम। हिस्टोरिया प्लेंटेरम, ये पुस्तक के लेखक कौन है? ए अरस्तु, बी थियोफ्रेस्टस, सी डार्विन और डी हिप्पोक्रेट्स। तो इसका राइट आंसर हिस्टोरिया प्लेंटेरम का कौन होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थियोफ्रेस्टस, यानी कि हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक है थियोफ्रेस्टस। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर का सवाल। 6 नंबर का सवाल कह रहा है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ए अरस्तु, बी थियोफ्रेस्टस, सी हिप्पोक्रेट और डी नन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 6 नंबर का हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स, ये सी नंबर होगा। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेट्स का जो है ये शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद देखिए 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर कह रहा है, क्या इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इकोलॉजी, ए सवाल, बी कवक, सी पारिस्थितिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पारिस्थितिकी का अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। 8 नंबर देखिए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए आनुवांशिकी, बी पारिस्थितिकी, सी वर्गीकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पारिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी में किया जाता है। 9 नंबर देखिएगा सवाल, इसमें कह रहा है, क्या फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ए फ्लोरिकल्चर, बी इथोलॉजी, सी एग्रोनॉमी। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को, क्वेश्चन देखिएगा इस तरह का बहुत बार पूछा जाता है, फूलों के संवर्धन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। यहाँ से लगातार प्रश्न पूछा ही जाता है, आप इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध है ए वृक्षों का अध्ययन, बी झाड़ियों का अध्ययन। देखिएगा झाड़ियों, आप इसको ऐसे झाड़ियों पढ़िएगा, झाड़ियों का अध्ययन। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध बी ऑप्शन है, झाड़ियों का अध्ययन, सी पौधों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर स्पेलिंग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 11 नंबर का सवाल, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंड्रोलॉजी, एंथोलॉजी और पेलिनोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका
राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथोलॉजी कहा जाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहा जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए बीज का, बी नंबर देखिएगा, पत्ती का, सी फल का। तो राइट आंसर स्पर्म ने बीज यानी बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी में किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फसलों का, घासों का और फलों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिएगा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए मिट्टी का, बी पादप का, सी चट्टानों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। 15 नंबर में देखिए फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी, पोमोलॉजी, स्पर्मोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद देखिए 16 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं ए लीनियस, बी थियोफ्रेस्टस, सी अरस्तु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लीनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लीनियस हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ए समुद्री जीव, बी जलीय जीव, सी पादप रोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा जलीय जीव को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। जीवाणु की खोज की सबसे पहले किसने किया था? ए लीवेनहॉक, बी रॉबर्ट कोच, सी लुई पास्चर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए लीवेनहॉक यानी जीवाणु की खोज सबसे पहले लीवेनहॉक ने किया था। उसके बाद देखिए 19 नंबर का सवाल, जीवाणु की साधारण आकृति कैसी होती है? ए छर की तरह, बी गोल, सी सर्पिलाकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए छर की तरह यानी जीवाणु की साधारण आकृति छर की तरह होती है। उसके बाद 20 नंबर का सवाल देखिएगा, सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की थी? ए स्टॉकमैन, बी इवानोवस्की, सी स्मिथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि वायरस की खोज सबसे पहले इवानोवस्की ने किया था। उसके बाद एंजाइम साधारणतः साधारण लिख दिया है, साधारणतः इसका होगा साधारणतः किसका होता है? यानी एंजाइम साधारणतः क्या होता है? प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम साधारणतः प्रोटीन होता है। एंजाइम साधारणतः क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगला सवाल देखिए 22 नंबर का सवाल है। 22 नंबर कह रहा है क्या चेचक के टीके का खोज सबसे पहले किसने किया था? चेचक के टीके का खोज सबसे पहले किसने किया था? ए एडवर्ड जेनर, बी लुई पास्चर, सी वॉचमैन या वॉक्समैन जिसको बोलते हैं। तो चेचक के टीके का खोज ये एडवर्ड जेनर ने किया था। आपको पता होगा कि सबसे पहला टीका चेचक का ही टीका था और एडवर्ड जेनर ने इसे खोजा था। एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी अमीबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वायरस। एड्स का कारण वायरस होता है। अगर किससे प्राप्त होता है? ए कवक से, बी शैवाल से और सी जीवाणु से। तो अगर किससे प्राप्त होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा शैवाल से। अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए आज का अंतिम सवाल है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए वॉक्समैन, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और सी रॉबर्ट कोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो इस प्रकार दोस्तों 8 से 8.5 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को 25 साइंस के अति महत्वपूर्ण सवाल पेश किया। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, आपके लिए लाभदायक हो तो निश्चित रूप से आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।